अडानी समूह कुछ ही दिनों पहले निवेशकों के लिए एफपीओ को लेकर आया था, लेकिन निवेशकों के समर्थन के बाद भी ना तो अडानी के शेयरों की मार्केट में स्थिति सुधरी और ना ही गिरावट पर किसी तरह की लगाम लग सकी। लिहाजा कंपनी ने बाजार की उथल-पुथल को देखते हुए एफपीओ को वापस लेने का ऐलान कर दिया। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, अडानी समूह ने एफपीओ वापस लेने का फैसला क्यों लिया? अडानी समूह का एफपीओ पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया था, लेकिन अचानक समूह ने यू टर्न लेते हुए एफपीओ वापस ले लिया और निवेशकों के पैसे लौटाने का ऐलान कर दिया। अडानी के मुताबिक निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। मुश्किलों में घिरे अडानी समूह ने अपने एफपीओ को लेकर बड़ा फैसला किया है। अडानी एंटरप्राइजेज ने एफपीओ को रद्द करने का ऐलान किया है। अडानी एंटरप्राइजेज ने इस एफपीओ के जरिए 20,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन शेयर मार्केट में अडानी के शेयरों में पिछले सप्ताह से जारी गिरावट के बाद कंपनी ने अपना एफपीओ वापस लेने का फैसला किया है और निवेशकों को पूरा पैसा लौटाने का भरोसा दिलाया है। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने खुद वीडियो संदेश जारी करके फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी एफपीओ वापस लेने की घोषणा की है। अडानी ने कहा कि उनके एफपीओ को पूरा सब्सक्रिप्शन मिला था, लेकिन बाजार के उतार चढ़ाव को देखते हुए बोर्ड ने इस एफपीओ को रद्द करने का फैसला लिया है। अडानी ने दावा किया कि उन्होंने निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। In my humble journey of over 4 decades as an entrepreneur, I have been blessed to receive overwhelming support from all stakeholders and particularly the investor community. It is important for me to confess that whatever little I have achieved in life is due to the faith and trust reposed by them. दरअसल अडानी एंटरप्राइजेज ने 20,000 करोड़ का एफपीओ जारी करने का ऐलान किया था। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कंपनी के लिए पैसे जुटाने का एक तरीका है। जो कंपनी पहले से शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है, वह निवेशकों के लिए नए शेयर ऑफर करती है। अडानी ग्रुप का एफपीओ 27 जनवरी को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला और 31 जनवरी को बंद हुआ, लेकिन इस एफपीओ के सब्सक्रिप्शन शुरू होने से ठीक पहले ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आ गई, जिसके बाद से इसके शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की जाने लगी। हालांकि 31 जनवरी तक ये एफपीओ पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया था, लेकिन इसके बाद भी 1 फरवरी को अडानी समूह ने इसे वापस लेने की घोषणा कर दी। Dear friends, after a fully subscribed FPO, yesterday's decision of its withdrawal would have surprised many. But considering the volatility of the market seen yesterday, our board strongly felt that it would not have been morally correct to proceed with the FPO. अचानक से लिए गए इस फैसले को हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ठीक उसी वक्त आई जब अडानी समूह ने अपना एफपीओ लॉन्च किया। एक एनालिस्ट ने रिपोर्ट दी अबाउट द शेयर कितना आर्टिफिशियली प्राइस्ड है और इसकी जो है ना सारी नेगेटिव न्यूज दी गई। मतलब हिंडनबर्ग करके वहाँ के कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों ने, कुछ जिनमें से उनके कॉम्पिटिटर्स भी हैं, और पता नहीं सरप्राइजिंगली 6 बड़े इन्वेस्टर्स ने ना उसमें सब्सक्राइब करके इशू सब्सक्राइब कराया। पर सुनने में जो आया ये सारा एक मैनिपुलेटेड गेम था फेस सेविंग का, कि किसी ढंग से एफपीओ सब्सक्राइब हो जाए, और शायद ये पहले से अंडरस्टैंडिंग थी एक बार सब्सक्राइब हो जाएगा तो उसको हम कैंसिल करके पैसे वापस कर देंगे। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि अडानी की कंपनियां कर्ज के बोझ तले दबी हुई हैं और उनके शेयरों के दाम ओवर प्राइस है। रिपोर्ट में अडानी समूह की कंपनियों पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए उनसे 88 सवाल पूछे गए थे, जिसके जवाब में अडानी समूह ने 413 पन्नों वाला जवाब देते हुए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भ्रामक और दुर्भावनापूर्ण करार दिया था।
लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद से अडानी समूह की कंपनियों के शेयर लगातार गिर रहे हैं और आज भी ये गिरावट बदस्तूर जारी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।